जोहार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि मनुष्यों के बीच भगवान कैसे पैदा हुआ और भगवान कैसे बने मनुष्य, और मनुष्यों के बीच धर्म कैसे आया। इन्हीं दो विषयों के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बता दो, जितने भी धर्म है या जितने भी समुदाय के लोग हैं, आज के डेट में देखा जाए तो जितने भी जाति जनजाति कास्ट के लोग हैं, उन सब का प्राचीन काल में कोई धर्म नहीं था और ना ही कोई भगवान था। वे लोग सब अपना अपना लिखित जो इतिहास है आज के डेट में, वो पहले नहीं था। वे सबका इतिहास मौखिक रूप से था और उस आधार पर देखा जाए तो कोई भगवान नहीं था, ना ही कोई धर्म था। आप लोग को कुछ धर्मों और लोगों का उदाहरण देते हुए आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो आप देखिएगा, ईसाई धर्म यानी इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का एक मौखिक इतिहास था। उसी को लिखित इतिहास बनाकर धर्म बना दिया गया है। जैसे ईसाई यीशु मसीह के जन्म के बाद से ही ईसाई धर्म आया। उससे पहले भी तो मनुष्य थे और वे समाज के लोग थे, पर वे लोग ईसाई को या ईसाई धर्म को तो नहीं जानते थे, ना ही यीशु मसीह को जानते थे। उससे पहले तो लोग प्रकृति को ही पूजा करते थे। ईसाई धर्म का जब जन्म हुआ तो वे एक महान व्यक्ति थे जो समाज सुधारक थे, और उन्होंने अपने समाज के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बहुत अच्छे काम किए। और उनके विचारों पर लोगों को चलना चाहिए, लेकिन उनको भगवान बना दिया गया। और उसी को भगवान बनाकर उनके जो विचार थे उसको दो धर्मों में बांट दिया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। इस तरह ईसाई दो धर्म में बट गया और इस तरह से प्रचार प्रसार करके ईसाई धर्म को पैदा किया गया। उसी प्रकार से आप देखिएगा, इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से के बाद ही इस्लाम धर्म आया। उससे पहले जो भी लोग थे वे सब प्रकृति के पूजक थे। इस्लाम को कोई जानता भी नहीं था, ना ही पैगंबर मोहम्मद को। लेकिन उसके पैदा होने से मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, उसे अपने गांव के लोगों ने बहुत बेइज्जत किया। फिर वे मक्का से मदीना चल गए, फिर उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और मदीना से मक्का आ गए। फिर इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। उससे पहले तो लोग प्रकृति को ही पूजा करते थे। वे धर्म भी दो भाग में बढ़ गए, पुराने विचार को लेकर चलने वाले और नया विचार को लेकर चलने वाले। दो धर्म में बढ़ गया, शिया और सुन्नी। तो इसी तरह आप देखिएगा तो कोई भगवान नहीं था, उससे पहले भी इंसान थे और प्रकृति को पूजा करते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भगवान नहीं थे, इंसान को ही भगवान बनाया गया है, तो उसको पूजा किया जाता है। उसी तरह हिंदू धर्म में भी देखिएगा कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, वेदांग लिखे, महाकाव्य लिखे, मनुस्मृति लिखे। इस तरह के कई धार्मिक किताब लिखे। और उस समाज के जो भी महान व्यक्ति थे, जो ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको भगवान बना के दिखाया गया। उस टाइम पर आर्य समाज के ही लोग हैं हिंदू धर्म में। तो आर्य देवताओं का राजा था इंद्र। तो उसके जितने भी गण समुदाय लोग थे, उनको सबको भगवान बताया गया। क्योंकि हमारे इंडिया में वो आए, हमारे भारत देश की धरती में आए, तो यहाँ के आदिवासियों से लड़ाई किए और यहाँ का पहचान को मिटाया और अपने नए सिरे से अपना धार्मिक ग्रंथ और अपने समाज के लोगों को भगवान बना दिया गया और हमारे समाज के लोगों को राक्षस बनाया गया। तो इस तरह आप देखिएगा कि ना ही कोई धर्म था, ना ही कोई भगवान। उन्होंने भी अपना धर्म स्थापित किया, सनातन धर्म, और उसी को आगे चलकर हिंदू धर्म बना दिया गया। उसी तरह
हमारे आदिवासी समाज के लोगों का भी एक ट्राइबल फिलोसॉफी है जो मौखिक रूप से है, जो लिखा नहीं गया, लेकिन अब वो लिखना चाहते हैं तो उनका धार्मिक पहचान तो संविधान में देना चाहिए, पर नहीं मिल रहा है। क्योंकि सभी धर्मों का एक मौखिक इतिहास था, उसे जब बाद में लिखित इतिहास बनाया गया, उसी तरह आदिवासियों का भी तो मौखिक इतिहास है, तो उसको भी तो लिखित, अब आदिवासी लोग लिखित इतिहास बना रहे हैं तो उसका धर्म को देना चाहिए। इस तरह से आप देखिएगा कि सभी धर्मों के लोग प्राकृतिक को ही पूजा करते थे। प्राकृतिक में ही जीवन है, प्राकृतिक के 5 तत्वों से ही लोगों का जीवन जीने की जो भी आवश्यकताएं हैं वो मिलती है, और इसकी कमी से ही मृत्यु होती है। लेकिन लोग कई तरह के धर्म ग्रंथ का रचना करके अपने कहानियों किताबों में स्वर्ग नरक का उल्लेख करके लोगों को बड़ी आसानी से धार्मिक गुलाम बनाने के लिए डराने का ये तरीका बना लिया। क्योंकि आपको उदाहरण बता लूँ, अगर हम खेती करते हैं तो उसमें हम एक झलका गाड़ते हैं और उसमें कपड़ा को पहना कर टांग देते हैं। क्योंकि हम जानवरों को डराना चाहते हैं, इसलिए हम उस तरह का बनाते हैं और इससे जानवर डर जाता है। तो उसी प्रकार से सभी धर्मों के लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाए। यहाँ के आम जनता एवं यह मनुष्य को जो प्राकृतिक ने उत्पन्न लिया है, प्राकृतिक में ही दफन हो जाएंगे, उन सबको डराने के लिए धर्म बनाया गया। उनके लिए मंदिर मस्जिद बनाया गया, कई सारे किताब लिखे गए हैं और यह बताया गया कि आपका मरने के बाद इस तरह आपका आत्मा को ले जाएगा, उस तरह ले जाएगा। वास्तव में आत्मा इस 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है, ना ही स्वर्ग जाता है, ना ही नरक जाता है, ना ही आकाश जाता है, ना ही पाताल जाता है। बस लोगों को ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि जब लोगों के पास ज्ञान आएगा इस धरती से भगवान जाएगा। जब तक लोगों के पास ज्ञान नहीं आएगा भगवान जिंदा रहेगा। तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस तरह का इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।